मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव तय माना जा रहा है। अमेरिका की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत का वक्त बीत चुका है, अब एक्शन का समय है और यह एक्शन किसी भी वक्त हो सकता है। यानी अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला बोल सकता है। यह हमला 24 घंटे के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की शर्तें ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका बातचीत की जो शर्तें रख रहा है उसे तो हम कभी भी नहीं मानेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा, ईरान की फिलहाल अमेरिका से बातचीत की कोई योजना नहीं है। हम बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बातचीत तभी करेंगे जब ये निष्पक्ष हो। शर्तें हों तो वो शर्तें ऐसी हों जो दोनों पक्षों को मंजूर हों, लेकिन अभी ऐसे हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम ऐसी किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें ईरान को उसका परमाणु कार्यक्रम छोड़ने या फिर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से दूरी बनाने की शर्त हो। अराक्ची ने साफ कह दिया है कि ट्रंप की शर्तों पर कोई बात नहीं होगी। ट्रंप को अगर जंग शुरू करनी है तो वे इसे शुरू कर सकते हैं। ईरान भी जंग के लिए तैयार है और उसकी तरफ से जो दो बड़े एक्शन हो रहे हैं उसने अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। पहला, सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने ट्रंप के चेहरे की परेशानी को बढ़ा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के दो प्रमुख परमाणु स्थलों इस्फहान और नतांज पर बड़ी हलचल देखी जा रही है। पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने जिन परमाणु संयंत्रों पर हमला किया था वहां पर अचानक तेज हुई हलचल बड़े संकेत दे रही है। प्लैनेट लैब्स पीबीसी की तरफ से जारी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इन परमाणु संयंत्रों की क्षतिग्रस्त इमारतों पर छतें बनाई गई हैं। ये छत सैटेलाइट को ये पता लगाने से रोक रही है कि दोनों परमाणु ठिकानों के अंदर कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि खबरें भी सामने आ रही हैं कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकता है। ऐसे में इस्फहान और नतांज परमाणु संयंत्रों पर बढ़ी इस हलचल को इसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की नौसेना मिलिट्री एक्सरसाइज। ईरान ये दिखा रहा है कि किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो इसकी नाकेबंदी कर देगा, और ये सिर्फ दिखा ही नहीं रहा है बल्कि अमेरिका को चेतावनी भी दे रहा है। ईरान के आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद अकबर जाहदी ने कहा है कि ईरान जमीन, समुद्र और हवा तीनों स्तर पर हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल पारंपरिक तरीकों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंट सिस्टम के जरिए किया जा रहा है, जिससे यहाँ की हर गतिविधि पर पूरी नजर रखी जा रही है। ईरान की इस धमकी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। यानी जंग हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसका असर तेल सप्लाई पर दिखाई देगा, क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में तरलीकृत गैस इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रूट पर निर्भर हैं। यानी ईरान ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि अगर जंग होगी तो इस बार ईरान जोरदार पलटवार करेगा। हमले के लिए ईरान ने 1000 नए स्ट्रेटेजिक ड्रोन एक्टिव मोड में रखे हैं। ईरान की तैयारी साफ है, उसे अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी सैन्य तैयारियों पर भरोसा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के चारों तरफ सैन्य घेराबंदी को मजबूत कर रहा है। ईरान इंटरनेशनल ने पश्चिमी देशों के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में ट्रंप प्रशासन के साथ बैठक की है। इसमें सलमान ने कहा है कि अगर अमेरिका अब हमला नहीं करता है तो ईरान और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा उस पर बहस हो रही है और यह हमला कुछ घंटे या कुछ दिन बाद हो सकता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो ईरान से बातचीत की योजना बना रही हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ईरान को लगातार धमकियां दे रहा है, जो ट्रंप के दावों पर ही सवाल उठा रहा है। वैसे ईरान पर अब अमेरिका का हमला तय माना जा रहा है और जिस तरह से ईरान की तैयारियां हैं उसके बाद ये भी साफ माना जा रहा है कि उसकी तरफ से तगड़ा पलटवार किया जाएगा।